जब परमेश्वर भगवान कृष्ण का सर्वोच्च व्यक्तित्व भौतिक जगत में दिखाई देता है, तो उनके साथ उनका विस्तार अनंत शेष या संकर्षण, जिसे हम आमतौर पर बलराम के रूप में जानते हैं। बल का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन या रमण के उच्चतम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अनंत शेष वह सर्पशैया है जिस पर स्वामी विष्णु कारण सागर में विराजमान होते हैं। वो अपने लाखों फनों पर ब्रह्मांड के ग्रहों को बनाए रखते हैं। आज हम शेषशायी और राम घाट का दौरा करते हैं, जो कृष्ण और बलराम के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके हरियाणा में प्रवेश करते हैं, एक अत्यंत मनोहर सरोवर दिखाई देती है, जिसके किनारे पर 500 साल पुराने वृक्ष खड़े हैं। उसी एक किनारे पर शेषशायी मंदिर है, जहां से आज की परिक्रमा हम प्रारंभ करें। अतसि पुष्प संकाशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच में वार्तालाप चल रही थी। वार्ता करते करते शेषशायी का विषय आया। श्रीमती राधा रानी के हृदय में इच्छा जागृत हुई कि वे भी भगवान के इस रूप को, जिसमें वे शेष नाग के ऊपर, अनंत शेष के ऊपर अपनी योग विद्रा में विराजमान है, उनके दर्शन करना चाहती। भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं, उन्होंने श्रीमती राधा रानी की इस इच्छा को इसी जगह पर पूरा किया। उन्होंने अनंत शेष जो लक्ष्मी भगवान के स्वामी हैं, जो योगियों के अंतिम लक्ष्य हैं, उन विष्णु भगवान के दर्शन कृष्ण ने राधा रानी को यहाँ कराया। यह मंदिर उसी का प्रतीक है। इस शेषशायी विष्णु मंदिर के पास में ही एक कुंड है, जिसे क्षीर सागर कुंड कहते हैं। क्षीर का मतलब होता है दूध। भगवान विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में क्षीर सागर में विराजमान है। इसी प्रकार से इसी क्षीर सागर, इस कुंड में ही यहाँ पर जो शेषशायी विग्रह हैं, इसी कुंड में प्राप्त की गई। बाद में भक्तों की सहायता से इन्हें मंदिर में विराजमान किया गया और आज असंख्य भक्त आकर के यहाँ पर भगवान की उपासना करते हैं। उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नीलजीमुतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे। यह अत्यंत मनमनोहर मोहक घाट राम घाट। इस राम घाट पर स्वयं बलराम जी जब द्वारका से वापस व्रज में आए, भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के आए। यह मनमोहक घाट राम घाट के बारे में अनेकों आचार्यों ने भी कहा है। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन। ये राम घाट अत्यंत पावन है। रोहिणी पुत्र स्वयं बलराम जी यहाँ पर विराजमान। राम घाट के बारे में बताया जाता है कि एक बार जब कृष्ण भगवान बलराम जी के साथ द्वारका में वास कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने
ब्रजवासियों से कहा था कि मैं अपने कार्यों को पूर्ण करके मथुरा से वापस लौटूंगा, लेकिन भगवान मथुरा से वृंदावन वापस नहीं आए। मथुरा से सीधे भगवान द्वारका चले गए। गोपियां सारी विरह के साथ में भगवान की प्रतीक्षा में लगी थी, राह राह पर देख रही थी कि कब भगवान वापस आएंगे। उनके उत्पीड़न को समझकर कृष्ण जी जानते थे कि बलराम जी दक्ष हैं समस्याओं का हल निकालने के लिए और अपने भक्तों को सांत्वना देने के लिए। इसलिए उन्होंने कृपा करके बलराम जी को भेजा ताकि वो यहाँ पर आकर के ब्रजवासियों को भगवान का संदेश दे सके और उनको सांत्वना दे सके। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बलराम जी मधुमास और माधव मास 2 महीने तक इस राम घाट पर अपने माता पिता के संग यहाँ पर रहे। इसी घाट पर, राम घाट पर, बलराम जी अपनी गोपियों के साथ में रास नृत्य करते थे। एक बार बलराम जी जब अपनी गोपियों के साथ इस राम घाट पर रास नृत्य कर रहे थे, उस समय वरुण देवता ने स्वर्गलोक से अमृत रूपी वरुणी भगवान को प्रदान की। भगवान अपने रास नृत्य में मग्न थे। रास नृत्य करते करते उन्हें प्यास लगी। भगवान ने यमुना माता को आदेश दिया कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ। लेकिन यमुना जी ने कहा कि मैं यहाँ से बहुत दूर बहती हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आ सकती हूँ। उन्होंने मना कर दिया। बलराम जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपना हल उठाया और यमुना जो यहाँ से अत्यंत दूर बहती थी, बलराम जी ने हल के द्वारा रास्ता बनाया और यमुना जी का आकर्षण किया। यमुना आकर्षणा, ये मोहक लीलाएं इसी राम घाट पर घटी। माला विराजितम शंख चक्रधरम देवम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, श्रीवत्सांकं महोरस्कं वनमाला विराजितं शंखचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे। अक्षयवट अत्यंत हरा भरा स्थान है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम जी अपने गोपा के साथ में अपनी गाय चराने के लिए यहाँ पर आते थे। एक दिन कृष्ण बलराम ने एक खेल खेला। इस खेल के अनुसार 2 टोली होंगी। जो टोली हार जाएगी वे सारे सदस्य जीती हुई टोली के सदस्यों को इस अक्षयवट से यमुना के किनारे तक कंधों के ऊपर सवार करके लेके जाएंगे। कृष्णा एक टोली में थे, बलराम दूसरी टोली में थे। श्रीधाम बलराम जी की टोली के सदस्य थे। कृष्ण को अपनी टोली पूरी करने के लिए एक सदस्य की आवश्यकता थी। उस समय एक नया सखा वहां कृष्ण की टोली में भाग लेने आया। कृष्ण तुरंत पहचान गए यह नया सखा असल में कौन है। यह नया सखा असल में एक असुर था जिसे कंस ने भेजा था। उसका नाम था प्रलंबासुर। ये जानते हुए भी कृष्ण ने उसको इस खेल में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। कंस ने प्रलंबासुर को कृष्ण को मारने से पहले बलराम का वध आवश्यक बताया था, क्योंकि वे हमेशा कृष्ण की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इस इरादे से प्रलंबासुर टोली का सदस्य बिना। जब खेल प्रारंभ हुआ तो कृष्ण की टोली हार गई और खेल के नियम के अनुसार अब कृष्ण को श्रीधाम को अपने कंधों के ऊपर और उस नए सखा को बलराम को अपने कंधों के ऊपर अक्षयवट से यमुना के उस किनारे तक लेकर जाना था। रास्ते में जाते जाते प्रलंबासुर बलराम को घने जंगलों के अंदर ले गया। बलराम जी समझ गए और उसके कंधे से उतरकर उसका असली परिचय पूछा। उस सखा ने अपना असली राक्षस का रूप धरा और बलराम जी के साथ युद्ध करने लगा। बलराम जी
जो सभी बलों के उद्गम है, श्रेष्ठ हैं, उन्होंने अपने हाथ का एक घूंसा प्रलंबासुर के चेहरे पर मारा और प्रलंबासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार से बलराम जी के बारे में वर्णन है। प्रलंबारे नमस्तुते, हे प्रलंबा के अरि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये मनमोहक घटना इसी स्थान पर घटी। कुटिलालक संयुक्तम पूर्णचंद्र निभा। यह रम्य स्थान तपोवन अत्यंत ही शांत क्षेत्र है। कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। कुटिलालक संयुक्तम पूर्णचंद्र निभाननम। यह वह स्थान है जहाँ पर गोपिका स्त्री उन्होंने कात्यायनी माँ की पूजा की, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। कात्यायनी की पूजा करके वे चाहती थी उनको प्रसन्न करके उनसे वर मांगे कि कृष्ण उनको पति के रूप में प्राप्त हो। मार्गशीरा के महीने में सभी गोपियां मिलकर के इस स्थान पर आई। यहाँ पर सूर्योदय से पहले उठ जाती और सवेरे उठ करके यमुना मैया में स्नान करके कात्यायनी माँ की पूजा में लग जाती। वो कात्यायनी माँ से प्रार्थना करते हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। हे कात्यायनी, आप महायोगिनी हैं, आपके पास में अनंत प्रकार की शक्तियां हैं, आप भगवान की महामाया हैं। आप अगर कृपा करेंगी तो हमें भगवान कृष्ण पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। ये लीला इसी मोहक स्थान पर घटी। उत्फुल्ल पद्मा पत्राक्षं नीलजीमुत सन्निभम्। हमने अभी अभी भगवान के विष्णु के रूप में और उनके पूर्ण विस्तार बलराम के रूप में उनकी सभी शक्तिशाली विशेषताओं को प्रकट करने के लिए लीलाओं के बारे में सुना। अब हम गोपियों के साथ कृष्ण के सबसे अंतरंग व्यक्तिगत आध्यात्मिक संबंध के बारे में सुनेंगे। देवी कात्यायनी दुर्गा है, जो भगवान शिव की पत्नी है। अविवाहित लड़कियां एक अच्छे पति के साथ आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना करती हैं। ये कात्यायनी का मंदिर है, जहाँ अविवाहित गोपी लड़कियां एकत्र होती हैं भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने के लिए। तपोवन में अल्पाहार के साथ 1 महीने तक गोपियों ने कात्यायनी माँ का व्रत किया। जब ये व्रत समाप्त होने के निकट आया, उससे पहले ये सारी गोपियां तपोवन से यमुना नदी के किनारे इस घाट के पास आई। यमुना में स्नान करने के लिए उन्होंने अपने वस्त्र निकालकर कदम वृक्ष के नीचे रखे और यमुना नदी में स्नान करने लगे। उस समय कृष्ण ने विचार किया कि इन गोपियों ने कात्यायनी माँ की पूजा की है ताकि ये मुझे पति के रूप में प्राप्त कर सके। अब ये समय आ गया है कि मैं इनकी इस इच्छा को पूरी करूं। भगवान वहां पर आए और उन्होंने सभी गोपियों के वस्त्र हरण कर लिए और सीधे भगवान वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और बाद में भगवान ने गोपियों से इस प्रकार से कहा, हे प्रिय गोपियों, तुमने 1 महीने तक कठोर व्रत करके कात्यायनी माँ की पूजा की है, उनका व्रत किया है, और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो सकूं। उस इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने तुम्हारे सारे वस्त्र हरण कर लिए। अब अगर तुम अपने वस्त्र वापस लेना चाहती हो, एक एक करके यमुना नदी से बाहर आओ, हाथों को फैलाकर
विनती करके मुझसे वस्त्र मांगो, तब मैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हें वापस प्रदान करूंगा। गोपियां मन के अंदर में आनंदित थी, लेकिन बाहर से लज्जित थी। फिर गोपियों ने एक एक करके यमुना नदी से बाहर आई, अपने हाथ फैलाए, विनती करके भगवान से वस्त्र मांगे, और ये लीला चीरहरण की लीला इसी घाट पर है। इसलिए इस घाट को चीरहरण घाट कहा जाता है। वनांतकर माखन तस्कर गोपी जना वस्त्र। ज्यादातर लोग इस भगवान की चीरहरण लीला को गलत तरीके से समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद इसका सही अर्थ समझाते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये गोपियां जो भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। राम भगवान के समय में दंडकारण्य में ये सारे एक महान ऋषि थे। इन महान ऋषियों ने राम भगवान से प्रार्थना की। जब उन्होंने राम भगवान के सौंदर्य को देखा, उन्होंने कहा कि सीता माता कितनी भाग्यशाली है कि वो आपको पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। हमें भी ये कब सौभाग्य प्राप्त होगा कि हम आपके पत्नी के रूप में आपके साथ में रहेंगे। भगवान ने कहा इस राम लीला में एक पत्नी व्रत, लेकिन जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी करूंगा। और इस प्रकार से भगवान ने इस लीला में ये गोपियां वही महान ऋषि हैं जिनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान ने ये लीला रचाई। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना इति मामेति सो अर्जुन। भगवान वचन देते हैं कि जो भी भगवान के जन्म, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान के कर्म को सही प्रकार से समझ सकता है, वो व्यक्ति इस देह को छोड़ने के बाद में इस भौतिक संसार में दोबारा वापस नहीं आएगा, वो भगवान के धाम को वापस जाएगा। तो आज हम भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। इस चीर घाट पर यमुना नदी के किनारे आज हम अपनी परिक्रमा को, भगवान की इन लीलाओं का ध्यान करके अपनी परिक्रमा को विराम देते हैं। Hare Krishna. Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates.